नमस्कार। टाइटैनिक की कहानी ये सिर्फ एक जहाज के डूबने की कहानी नहीं है। ये कहानी है इंसानी घमंड की, उन चेतावनियों की जिन्हें नजरअंदाज किया गया और उन गलतियों की जिनकी वजह से एक न डूबने वाला जहाज इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदियों में से एक बन गया। उस वक्त इसे इंजीनियरिंग का एक चमत्कार कहा गया। एक ऐसा जहाज जो इतना आधुनिक था कि उसे नाम ही दे दिया गया था, द अनसिंकेबल शिप। लेकिन अपनी पहली ही यात्रा पर तरक्की का ये सबसे बड़ा प्रतीक अटलांटिक महासागर की बर्फीली गहराइयों में समा गया। तो सवाल यही उठता है कि ये हुआ कैसे? चलिए, इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले टाइटैनिक के उस सपने को देखते हैं। ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, नहीं, ये तो एक तैरता हुआ महल था, अपने जमाने की शान का प्रतीक। अंदाजा लगाइए, इसे बनाने में खर्च कितना आया होगा। आज के हिसाब से देखें तो करीब करीब $400 मिलियन। ये उस समय का न सिर्फ सबसे बड़ा बल्कि सबसे आलीशान जहाज भी था। अंदर से ये किसी 5 स्टार होटल से कम था ही नहीं। मतलब जरा सोच कर देखिए, एक जहाज और उसके अंदर एक हीटेड स्विमिंग पूल, एक जिम, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, ये सब वो सुविधाएं थीं जिनकी उस जमाने में समंदर के बीचों बीच कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। कमाल था। और हाँ, इसके ना डूबने का जो विश्वास था ना, वो सिर्फ हवा में नहीं था। उसके पीछे एक ठोस वजह थी, इसकी बनावट। असल में जहाज के निचले हिस्से को 16 अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में बांटा गया था। डिजाइन ऐसा था कि अगर मान लीजिए 4 कंपार्टमेंट्स में पानी भर भी जाए तब भी ये जहाज आराम से तैरता रहेगा। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। जैसे ही इस शानदार जहाज ने अपना पहला सफर शुरू किया, खतरे की घंटियां बजने लगी थीं। और दुख की बात यह है कि उन्हें अनसुना किया जा रहा था। चलिए सिर्फ 14 अप्रैल का दिन देखते हैं। सुबह हुई और बर्फ की चट्टानों के बारे में पहली वार्निंग आई। दोपहर तक कप्तान के हाथ में एक और चेतावनी थी। शाम होते होते तो दूसरे जहाज़ों से भी साफ साफ खतरे के सिग्नल आने लगे। आप यकीन करेंगे, पूरे दिन में 1-2 नहीं बल्कि 7 अलग अलग चेतावनियां मिली थीं। इतनी सारी वार्निंग्स के बाद भी क्या टाइटैनिक ने अपनी स्पीड कम की? नहीं, वो अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। अब सवाल है क्यों? वजह थी एक जुनून, अटलांटिक को सबसे तेजी से पार करने का, एक नया रिकॉर्ड बनाने का जुनून। और फिर 14 अप्रैल की वो रात आई। घोर अंधेरा, दूर दूर तक कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। और तभी वो हुआ जिसे हर कोई नामुमकिन मानता था। समय था रात के 11:39। पहरे पर तैनात एक लुकआउट फ्रेडरिक फ्लीट। उसकी नजर अचानक अंधेरे में एक विशाल चीज पर पड़ी। वो एक आइसबर्ग था। उसके तो होश ही उड़ गए। उसने फौरन खतरे की घंटी बजा दी, चिल्लाया, हिमखंड ठीक सामने। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जहाज को मोड़ने की सारी कोशिशें बेकार गईं। सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही जहाज उस विशाल आइसबर्ग से जा टकराया। टक्कर सिर्फ 10 सेकंड चली, पर उन 10 सेकंड ने ही टाइटैनिक का भविष्य लिख दिया था। और इसी टक्कर ने उस अनसिंकेबल जहाज के डिजाइन की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक कमियों को सबके सामने ला दिया। वो कमियां जिन पर पहले किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था। याद है वो 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स? डिजाइन के हिसाब से जहाज 4 कंपार्टमेंट्स में पानी भरने पर भी तैर सकता था, लेकिन आइसबर्ग ने 4 नहीं बल्कि 6 कंपार्टमेंट्स को चीर दिया था। और ये एक ऐसा घाव था जो जानलेवा साबित हुआ। और जैसे ही बचाव का काम शुरू हुआ, एक और भयानक सच सामने आ गया। जहाज पर करीब 2200 लोग थे, लेकिन लाइफ बोट्स वो सिर्फ लगभग 1200 लोगों के लिए थीं। यानी आधे लोगों के बचने का तो कोई जरिया ही नहीं था। शुरुआत में तो एक अजीब सी अफरा तफरी थी। ज्यादातर यात्रियों को तो अब भी यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये जहाज, ये अनसिंकेबल जहाज डूब सकता है। और इसी गलतफहमी में जो पहली लाइफ बोट्स पानी में उतारी गईं, वो आधी से ज्यादा खाली थी। फिर सुबह के 2:20, टक्कर हुए 3 घंटे भी नहीं हुए थे और जहाज का अगला हिस्सा पूरी तरह पानी में डूब चुका था। पानी के भारी वजन से टाइटैनिक बीच से 2 टुकड़ों में टूट गया और फिर हमेशा के लिए अटलांटिक की बर्फीली गहराइयों में समा गया। जब ये सब खत्म हुआ और जांच शुरू हुई, तो एक बात साफ हो गई। टाइटैनिक सिर्फ एक आइसबर्ग से नहीं टकराया था। नहीं, वो टकराया था इंसानी गलतियों की एक बहुत ही लंबी चेन से। जरा सोचिए,
सिर्फ 37 किलोमीटर दूर, बस इतनी ही दूर एक और जहाज था जिसका नाम था SS कैलिफोर्नियन। वो इतना पास था कि टाइटैनिक से दागे गए मदद के रॉकेट्स उसे साफ दिख रहे थे। अगर वो चाहता तो शायद हर एक जान को बचाया जा सकता था। लेकिन यहां भी गलतियां हुईं। इसी जहाज ने टाइटैनिक को आखिरी वार्निंग भेजी थी और उसके कुछ ही देर बाद रात के लिए अपना रेडियो बंद कर दिया। और तो और, जब उन्हें आसमान में वो रॉकेट्स दिखे भी तो कप्तान ने उन्हें बस पार्टी की आतिशबाजी समझकर अनदेखा कर दिया। और ये गलतियां सिर्फ उस एक जहाज तक ही सीमित नहीं थीं। नहीं, टाइटैनिक के अपने क्रू से लेकर कप्तान तक और कंपनी के चेयरमैन तक हर लेवल पर ऐसी ऐसी चूक हुई जिन्होंने इस हादसे को टाला नहीं बल्कि एक तरह से पक्का कर दिया। टाइटैनिक का डूबना ये पूरी दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल था, एक ऐसा सबक जिसने समुद्री सुरक्षा के नियमों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, ताकि ऐसा हादसा फिर कभी ना हो। इसी त्रासदी के बाद इंटरनेशनल आइस पेट्रोल बनाया गया, जो आज भी नॉर्थ अटलांटिक के आइसबर्ग्स पे नजर रखता है। सोलास नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई जिसने समुद्री सुरक्षा के नए स्टैंडर्ड तय किए, और सबसे जरूरी ये नियम बन गया कि हर जहाज पर हर एक इंसान के लिए लाइफ बोट होना जरूरी है और 24 घंटे रेडियो पर नजर रखी जाएगी। तो देखिए, टाइटैनिक की कहानी सिर्फ इतिहास का एक हादसा नहीं है, ये एक चेतावनी है। टेक्नोलॉजी पर हमारे हद से ज्यादा भरोसे की, हमारे घमंड की। और आज, एक सदी से भी ज्यादा समय के बाद, ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि टाइटैनिक से सीखे गए वो कौन से सबक हैं जिन्हें शायद हम आज भूलते जा रहे हैं।